गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे जो मसाले उत्पादक पादप थे, स्पीच प्रोड्यूसिंग प्लांट की। इसके अंदर हमने बहुत सारे कर लिए हैं। जल्दी आपका 1 या 2 वीडियो के अंदर ये चैप्टर जो है पूरा हो जाएगा। अब हम बात जो करेंगे वो करेंगे आज धनिया की। किसकी बात करेंगे? धनिया की बात जो है वो करने वाले हैं। देखिए, धनिया को इंग्लिश में कोरिएंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरिएंडर कहा जाता है। इसके अलावा इसकी हम पूरी बात करेंगे इसी एक वही वीडियो के अंदर हो जाएगी। एक की और बात करेंगे इसके बाद में जीरा की। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है कोरिएंड्रम सेटाइवम। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कोरिएंड्रम सेटाइवम। तो धनिया का वैज्ञानिक नाम जो है वो कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कोरिएंड्रम सेटाइवम। इसके बाद बात करें तो इसका जो कुल होता है वो एपियसी व एम्बेलिसरी, एपियसी एवं एम्बेलिसरी, ये इसका कुल होता है। इसके अलावा इसकी महत्वपूर्ण जो बात होती है इसके उपयोगी पादप भाग की, तो आपको भी पता है कि इसकी पत्तियां तो सीधी सब्जी के लिए काम में ली जाती है। सीधा डायरेक्टली सब्जी को सुगंधित करने के लिए इसकी पत्तियां भी काम में ली जाती हैं। साथ में हम जो धनिया का चूर्ण रखते हैं वो किससे बनता है? वो इसके परिपक्व कृमोकार्प फल से बनता है। किससे बनता है? परिपक्व कृमोकार्प फल से बनता है। और साथ में इसकी पत्तियां भी जो हैं वो मैंने आपको अभी बताया सब्जी को सुगंधित करने के लिए काम में ली जाती हैं। तो इसकी मुख्य रूप से जो खेती है वो इसके फल को प्राप्त करने और इसकी पत्तियों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। ओके, आगे देखिए, अगर बात करें इसकी उत्पत्ति क्षेत्र की और इसके एरिया की अगर बात करते हैं तो वो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। काफ़ी कॉमन है, ये बहुत बार आया हुआ है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इसके अलावा प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं, उत्पादक देश जो हैं, उनमें भारत तो होगा ही, तभी हम पढ़ रहे हैं। भारत है, रूस है, भारत है, रूस, मोरक्को, पोलैंड, रोमानिया, अमेरिका आदि में इसकी जो खेती है वो सर्वाधिक की जाती है, या ये सर्वाधिक उत्पादक देश इसके होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर बात करते हैं भारत के अंदर, तो भारत में भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर धनिया की खेती जो है वो सर्वाधिक होती है। भारत में ही नहीं, भारत के राज्यों में भी, जैसे राजस्थान में भी अगर हम बात करें कुछ जिलों की, उनके अंदर भी इसकी खेती जो है वो की जाती है। सर्वाधिक खेती जो है वो की जाती है इसके फल और इसके पत्तियां प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, भारत के अंदर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है और बिहार है। इन क्षेत्रों के अंदर मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक व बिहार, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जो खेती है वो की जाती है। अगर हम बात करें राजस्थान की, हमारे राजस्थान में इसकी सर्वाधिक खेती धनिया की कहाँ होती है? तो वो देखिए प्यारे बच्चों, बारां, कोटा, झालावाड़ में इसकी सर्वाधिक खेती होती है। तीनों पास पास के क्षेत्र हैं, बारां, कोटा, झालावाड़। ठीक है, यहाँ पर इसकी खेती जो है वो सर्वाधिक होती है। हमारे आसपास चूरू, झुंझुनू, सीकर इसकी खेती जो है वो नहीं की जाती है, जबकि इन क्षेत्रों के अंदर सर्वाधिक खेती जो है वो इसकी की जाती है। इसके बाद में इसके प्लांट की बात करते हैं। इसका पादप जो होता है वो तीव्र गंध वाला होता है। पादप की बात कर रहा हूँ। धनिया भी होता है, इसका जो चूर्ण होता है उसमें भी तीव्र गंध होती है, लेकिन अगर आप इसके पौधे को भी देखोगे या उसके पास जाओगे तो आपको कितनी एक मतलब तेज स्मेल जो है वो आएगी। तीव्र गंध वाला होता है, 1 वर्षीय शाख होता है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, 1 वर्षीय शाख ये होता है। शाखित होता है, शाखाएं इस पर रहती हैं। इसके अलावा इसका स्तंभ जो होता है वो खोखला होता है। स्तंभ क्या होता है? खोखला होता है। पुष्प जो होते हैं वो छोटे सफेद रंग के होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं? छोटे व सफेद रंग के होते हैं। इसके अलावा इसका फल जो है कृमोकारप होता है। अभी बताया मैंने, परिपक्व कृमोकारप फल इसका उपयोगी पादप भाग जो है वो होता है। तो फल जो है कृमोकारप होते हैं, जिनके अंदर सघन तेल की बात करें तो 1% कोरिएंड्रोल, 1% सघन तेल कोरिएंड्रोल। इसके अलावा अगर बात करें
गहरा भूरा स्थिर तेल जो है वो 11 से 21% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 11 से 21% जो है वो पाया जाता है। खेती की बात करते हैं, धनिया की खेती। तो प्यारे बच्चों, इसकी जो खेती है वो शीत ऋतु में की जाती है। इसकी खेती कब की जाती है? शीत ऋतु के अंदर की जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोगों की। तो उपयोग, पहला उपयोग तो इसके फल है उसका चूर्ण बनाकर इसको मसाले के रूप में काम में लिया जाता है, और उस मसाले को सब्जियों के अंदर, कड़ी के अंदर, चाट के अंदर आदि में प्रयोग किया जाता है। दूसरा अगर बात करें तो विभिन्न पेय पदार्थों, तंबाकू को संरक्षित करने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। ठीक है ना, उनको संरक्षित बचाने के लिए भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। फल की बात करें तो फल जो है वो उद्दीपक होता है, वातर होता है तथा हृदय बल में काम आता है। और लास्ट जो मैंने आपको बता चुका हूँ, विभिन्न सब्जियों को सुगंधित करने के लिए इसका जो कच्ची पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, उन पत्तियों हरे रंग की होती हैं, जो ग्रीन कलर की होती हैं, उनको सब्जी को सुगंधित करने के लिए धनिया की पत्तियों को काम में लिया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा कोरिएंडर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कोरिएंडर, और वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? कोरिएंडर स्टाइवियम। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जीरा की बात है। आगे है जीरा, ठीक है ना, जीरा या सफेद जीरा, जीरा या सफेद जीरा। प्यारे बच्चों, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यूमीन, CUMIN, क्यूमीन। ठीक है, जीरा या सफेद जीरा नाम से आप सभी परिचित हो। जीरा क्या होता है आपने इसको देखा भी है, कहाँ इसके उपयोग होते हैं आप लोग जानते हो। 2 या 3 मिनट में जीरा जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। होता क्या है जीरा, देखिए इसका वैज्ञानिक नाम, जैसे इंग्लिश में इसको क्यूमीन कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम इसी से बना है, क्यूमिनम साइमिनम। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? क्यूमिनम साइमिनम, क्यूमिनम साइमिनम। कुल होता है जो हमने धनिया का पढ़ा है उसी कुल के अंदर इसे रखा गया है। एपियसी व एम्बेलिसरी, ठीक है ना, एम्बेलिसरी, उसी के अंदर इसको रखा गया है। तो धनिया और जीरा का कुल जो है वो एक ही होता है। वैज्ञानिक नाम इसका क्यूमिनम साइमिनम होता है। इसके बाद प्यारे बच्चों इसकी बात करते हैं तो इसका फल अर्थात इसका उपयोगी पादप भाग वही होता है जो धनिया का होता है। इसके अंदर शुष्क होता है, साथ में परिपक्व व किरणोकारक फल जो होता है वो होता है। पत्तियां इसकी काम में नहीं आती हैं। इसको रबी फसल के रूप में बोया जाता है। किस फसल के रूप में? रबी फसल के रूप में इसको जो है वो बोया जाता है, याद रख लेना। ठीक है, रबी फसल का उदाहरण पूछे तो आप उसमें जीरा लिख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं इसकी उत्पत्ति क्षेत्र की। तो उत्पत्ति क्षेत्र जो होता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एक क्षेत्र है या एक प्रदेश है, लेवांट। कौन सा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र ही उसमें था, लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रदेश है? लेवांट प्रदेश, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र काफी लंबा चौड़ा है। उसका लेवांट प्रदेश जो है उसको जीरे का मुख्य उत्पत्ति केंद्र जो है वो माना जाता है। उत्पादक देशों की बात करें, प्रोड्यूसिंग कंट्रियों की बात करें तो बहुत सारे देश हैं जो इसकी खेती करते हैं, लेकिन ईरान जो है, क्या बोल रहा हूं मैं? ईरान जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश इसका है। ईरान इसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? ईरान है। इसके अलावा इंडिया है, मोरक्को है, चीन, रूस, जापान, टर्की, ठीक है, इंडोनेशिया, ये क्या है? इसके अन्य उत्पादक देश हैं जहाँ पे इसकी खेती जो है रबी फसल के रूप में बहुतायत की जाती है। इसके बाद में हमारे इंडिया के अंदर अगर बात करें तो 2 राज्यों के मैं नाम लूंगा, एक तो पंजाब, दूसरा यूपी, अर्थात उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवसायिक स्तर पर इसकी खेती जो है वो की जाती है, या बिजनेस लेवल के ऊपर इसका जो है फसल जो है इसको बोया जाता है। इसके बाद में देखिए इसके प्लांट की बात करते हैं तो बिल्कुल इजी है। 1 वर्षीय होता है, ये अशाखित होता है, और ऊर्ध्वाधर छोटा शाक होता है। ऊर्ध्वाधर छोटा शाक ये होता है, अशाखित ये होता है, 1 वर्षीय होता है। इसके अलावा बच्चों पुष्प इसके सफेद होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं? इसके सफेद होते हैं। कलिकाएं हल्के बैंगनी रंग की होती हैं। कलिकाएं जानते हो? कलिका निकलती जो है पादप से
उनको वो हल्के बैंगनी रंग की होती है। इसके अलावा इसका फल जो है वो अंडाकार होता है, और फल कौन सा होता है? किर्मोकारक फल होता है। कौन सा फल होता है? किर्मोकारक फल जो है वो होता है। फल के अंदर 4% सघन तेल होता है, क्यूमिनेल्डिहाइड। कौन सा? क्यूमिनेल्डिहाइड, ये इसके अंदर सघन तेल होता है 4%। इसके अलावा अगर बात करें तो 10% हल्के रंग का स्थिर तेल पाया जाता है। 10% क्या होता है? हल्के रंग का स्थिर तेल जो है वो पाया जाता है। इसके बाद में देखिए इसका जो उपयोग है, उपयोग की बात करते हैं तो सबसे पहला उपयोग इसका, लड़कियों को तो पता ही होगा, जब हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले तड़का दिया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले तेल डाल दिया सब्जी के अंदर, उसके बाद में उसमें जीरे का क्या तड़का या छौंक जिसे हम बोलते हैं वो लगाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। वह सब्जी को सुगंधित करने के काम में भी इसको लिया जाता है। किसके काम में? सुगंधित करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो दही बड़े हैं, जलजीरा हैं, वह आयुर्वेदिक चूर्ण के अंदर इसको काम में लिया जाता है। आयुर्वेदिक चूर्णों के अंदर इसको क्या लिया जाता है? काम में लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर बात करें तो विभिन्न पेय पदार्थों को सुगंधित करने के लिए और वातहर के रूप में, आमाशयिक वातहर के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो जीरा और धनिया है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मसाले उत्पादक पादपों में अजवाइन की, किसकी बात करते हैं? अजवाइन की बात करते हैं, लोवेज की बात करते हैं, LOVAGE की। वैज्ञानिक नाम होता है ट्रैकिसपर्मम एमी। वंश क्या है? ट्रैकिसपर्मम, और जाति क्या है? एमी। कुल वही है जो हमने धनिया और जीरा का पढ़ा, एपियसी व एम्बेलिसरी, एपियसी व एम्बेलिसरी, कुल वही है। इसके अलावा बात करें इसके उपयोगी भाग की तो प्यारे बच्चों वही रहेगा, परिपक्व किर्मोकारक फल, ठीक है। देखो हमने धनिया की बात की, वो भी वैसा ही होता है लगभग। जीरा की बात की, वो भी उसके जैसा ही होता है लगभग। अजवाइन की बात की तो ये भी उसके जैसा ही होता है। तो परिपक्व किर्मोकारक फल इसमें होता है। बात करते हैं ये जो है यूरोप, एशिया, उत्तरी अफ्रीका का मूल निवासी है। किसका? यूरोप, एशिया, उत्तर अफ्रीका का क्या है? मूल निवासी है। क्या है? मूल निवासी है। इसके अलावा भारत के अंदर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी व राजस्थान में इसकी जो खेती है वो की जाती है। राजस्थान में जो है वो इसकी खेती जो है वो की जाती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसकी खेती जो है वो की जाती है। इसके अलावा बात करें इसके पादप की तो इसका पादप दुर्बल व लंबा होता है। कैसा होता है? दुर्बल व लंबा होता है। पुष्प जो इसके होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं। पुष्प क्या होते हैं इसके? सूक्ष्म होते हैं। इसके अलावा पुष्प का जो कलर होता है सफेद व हल्के नीले रंग के हो सकते हैं। व्हाइट एंड जो हल्का नीला रंग है, ब्लू कलर है, वैसे हो सकते हैं। फल जो है वो बिल्कुल छोटा होता है, खुरदरे होते हैं और नाम होता है किर्मोकारक। किस प्रकार के होते हैं? किर्मोकारक प्रकार के होते हैं, छोटे खुरदरे होते हैं। फलों के अंदर सघन तेल है वो उपस्थित रहता है। कौन उपस्थित रहता है? सघन तेल, जिसका अगर नाम बताऊं तो आपको थाइमोल। कौन सा सघन तेल उपस्थित होता है? थाइमोल सघन तेल जो है वो उपस्थित होता है। इसकी खेती जो है वो शीत ऋतु में की जाती है और रबी फसल के रूप में की जाती है। कब की जाती है? शीत ऋतु में रबी फसल के रूप में की जाती है। उपयोग की बात करें तो फल जो है वो वातहर, उद्दीपक व प्रतिरोधी होता है। तो यह होने के कारण इसको पेट दर्द, जोड़ों के दर्द, दम्मा, खांसी आदि में काम में लिया जाता है। पेट दर्द, जोड़ों, दम्मा, खांसी आदि में इसका उपयोग जो है वो बहुतायत से किया जाता है। फल के अंदर थाइमोल नामक सघन तेल पाया जाता है। कौन सा? थाइमोल नामक सघन तेल जो है वो उपस्थित रहता है, जिसका उपयोग बाम, अमृत धारा, क्रीम, साबुन आदि में किया जाता है। बाम आप लोग जानते हो दर्द पे लगाने के लिए आती है। अमृत धारा, क्रीम है, साबुन है आदि में इस सघन तेल थाइमोल का उपयोग जो है वो किया जाता है। फल है वो मसाले के रूप में काम में भी लिए जाते हैं, जैसे बिस्कुट है, मठरी है, पकोड़े हैं आदि में इसको काम में लिया जाता है। लास्ट बात जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग सभी जानते भी हो,
जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है प्रसव के बाद में, तो प्रसूता जो होती है बच्चे को जन्म देने वाली माँ, उसको प्रसव क्रिया के बाद अर्थात बच्चे के जन्म के बाद उसको इस अजवाइन के जो है लड्डू बनाकर दिए जाते हैं, जो उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसकी रिकवरी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी आपको ध्यान जो है वो रखना है। तो इस प्रकार हमारे मसाले उत्पादक पादप थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मेडिसिन प्रोड्यूसिंग प्लांटों की बात करेंगे। तो एक वीडियो के अंदर आपका ये कल या परसों पूरा हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद में इसके अगले चैप्टर 19 नंबर की बात जो है हम करेंगे। इस यूनिट में 19 और 20 नंबर चैप्टर और रहे हैं, उनकी हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये कल या परसों 2 दिन के वीडियो या एक वीडियो के अंदर ये चैप्टर जो है आपका पूरा हो जाएगा।